सो अभी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट के बारे में। सो व्हाट इज क्लाइमेट? एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, अप्रोक्सीमेटली 25 years। मान लो कोई एक प्लेस है, अब जैसे डेजर्ट को ले लो। जो डेजर्ट्स होते हैं, यहाँ का जो वेदर है वो हॉट होता है, ड्राई होता है और ह्यूमिड भी होता है। ठीक है, तो इसका जो वेदर है ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, एकदम फिक्स है। तो पिछले 25 सालों तक इसका जो वेदर है ये एकदम फिक्स है। कोई भी प्लेस का जो वेदर है, जो एवरेज वेदर है, वो 25 years में उसी प्लेस को 25 years तक ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद उसका एवरेज वेदर पैटर्न लिया जाएगा और उसी वेदर पैटर्न को ही हम कहेंगे क्लाइमेट। या फिर ऐसे भी समझ लो, अगर कोई एक जगह है, अगर उसका जो वेदर है पिछले 25 सालों तक, अगर उसका जो वेदर है पिछले 25 years तक अगर उसका वेदर पैटर्न चेंज नहीं होता, लगभग फिक्स रहता है, हम उसे कहेंगे क्लाइमेट। अब जैसे डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट ड्राई होता है, बहुत ही गर्म होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती। अगर बारिश होती तो हम कहते कोल्ड क्लाइमेट या फिर मॉडरेट क्लाइमेट या फिर रेनी क्लाइमेट, हम ऐसा कहते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जैसे ये अर्थ है, जो क्लाइमेट होता है वो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होता है। जो क्लाइमेट होता है वो अर्थ के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अर्थ का डायग्राम कर दिया और यहाँ पर अर्थ के ऊपर ऐसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड मतलब पैरेलल लाइंस। अर्थ के ऊपर बहुत सारे पैरेलल लाइंस होते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ 1 2 3 4 और 5 को मार्क किया है। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ अर्थ और इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को 0 डिग्री भी कहते हैं। and this is parallel to another latitude, another parallel line that is parallel to diameter और equator। इसको हम कहते हैं 23 हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। और इसके ऊपर और एक लैटिट्यूड है जिसको हम कहते हैं 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये होता है द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल या फिर 90 डिग्री नॉर्थ। और ये इक्वेटर के नीचे एक लैटिट्यूड है, इसको हम कहते हैं 23 डिग्री हाफ साउथ। और इसके नीचे वाला जो लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं 66 डिग्री हाफ साउथ। और ये होता है एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री साउथ। सो यहाँ पे 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री हाफ साउथ तक, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं हॉटेस्ट जोन। इसको हम कहते हैं हॉटेस्ट जोन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। डायरेक्ट सनलाइट अगर गिरेगा तो ये जो एरिया है इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत बढ़ जाएगा।
यहाँ पर बहुत गर्मी लगेगी। सो दिस एरिया इज नोन आज हॉटेस्ट जोन। ठीक है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक, और ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, और 23 डिग्री हाफ साउथ को जो लैटिट्यूड है उसके हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। नहीं ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ओके। और नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, सो ये तो हमने देख लिया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके बीच में ये जो हिस्सा है दैट इज हॉटेस्ट जोन, यहाँ पर बहुत तेज गर्मी होती है। और ये जो 66 डिग्री हाफ नॉर्थ है, ये वाला लैटिट्यूड को 66 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम कहते हैं मॉडरेट जोन। इस एरिया को हम कहते हैं मॉडरेट जोन कहते हैं, मॉडरेट जोन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा, यहाँ पर जो टेम्परेचर थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो मॉडरेट जोन कहाँ से कहाँ तक होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66 हाफ नॉर्थ तक होगा मॉडरेट जोन। और बाय द वे ये जो 66 हाफ डिग्री नॉर्थ है, ये लैटिट्यूड को हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और नीचे भी 66 हाफ डिग्री साउथ, ये जो लैटिट्यूड है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। सो अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। और यहाँ पे भी आर्कटिक सर्कल से लेके एकदम नॉर्थ पोल तक ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता। सो एक बार फिर से, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 लैटिट्यूड्स बनाए। लैटिट्यूड का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्कल, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 0 डिग्री, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये 23 हाफ डिग्री साउथ एंड 66 हाफ डिग्री साउथ। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड हॉटेस्ट जोन। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मॉडरेट जोन, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। और आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, यहाँ तक ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ठीक उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर यहाँ अंटार्कटिक सर्कल तक ये जो एरिया है
दिस एरिया इज नोन एज मॉडरेट जोन, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम रहता है, लगभग माइनस के आसपास भी। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट है इस एरिया का ये एकदम फिक्स है। यहाँ का क्लाइमेट हॉटेस्ट होगा, ये बीच वाले का क्लाइमेट मॉडरेट होगा और ऊपर का क्लाइमेट एकदम फ्रिजिड, एकदम कोल्ड। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा ये लगभग मॉडरेट होगा और यहाँ का जो क्लाइमेट है एकदम कोल्ड क्लाइमेट होगा। पिछले 25 सालों तक इसके क्लाइमेट में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं आया। नेक्स्ट कम टू अडाप्टेशन। अब ये अडाप्टेशन क्या होता है? अब ये अडाप्टेशन क्या होता है? डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द कैरेक्टर्स दैट एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर सराउंडिंग। सो अडाप्टेशन होता है कोई कैरेक्टर, अडाप्टेशन है कोई कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक एक एनिमल को हेल्प करेगा, एक एनिमल को हेल्प करेगा और जिस कैरेक्टर के प्रेजेंस में वो एनिमल एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में सरवाइव कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड अडाप्टेशन। अडाप्टेशन होता है एक कैरेक्टर। अब जैसे देख लो, जो लोग हिल साइड में रहते हैं उनका जो लॉन्ग्स है, उनका जो लॉन्ग्स का जो साइज है वो बड़ा होता है हमारे मुकाबले। हमारे बॉडी में जो लॉन्ग्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और हिल साइड में जो लोग रहते हैं उनका जो लॉन्ग्स का साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर उनका लॉन्ग्स अगर छोटा हो जाएगा तो वो लोग ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। सो दिस कैरेक्टर इज नोन एज अडाप्टेशन। इसी कैरेक्टर को हम कहते हैं अडाप्टेशन। अब जो फिश है उसके पास गिल्स है और हमारे पास गिल्स नहीं है, हमारे पास लॉन्ग्स है, तो हमारे पास वो गिल वाला कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास वो अडाप्टेशन नहीं है, तो हम पानी में नहीं रह सकते, दैट इज अडाप्टेशन। अब जैसे फिश के ऊपर, फिश के बॉडी के ऊपर स्केल रहता है, दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर, जिसके वजह से क्या होता है फिश के बॉडी में पानी अंदर नहीं घुस पाता, दैट इज अडाप्टेशन। हमारे पास वो अडाप्टेशन, वो कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए हम पानी में जिंदा नहीं रह सकते। सो दिस इज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में मदद करता है, दैट इज अडाप्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पोलर रीजन के बारे में और पोलर रीजन में एनिमल कैसे जिंदा रहते हैं। तो पोलर रीजन कौन सा एरिया हो गया, हमने यहाँ पर देखा था पोलर रीजन के बारे में। ठीक है, तो एक नज़र वहाँ पर भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ नहीं, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये जो एरिया है दैट इज पोलर एरिया या फिर पोलर रीजन, और यहाँ पर साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये जो एरिया है दैट इज पोलर एरिया। और यहाँ पर 6 महीनों तक दिन होता है और 6 महीनों तक रात। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, अदला बदल चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 6 महीनों तक लगातार दिन होगा और 6 महीनों तक लगातार रात। तो जिसके वजह से जो टेम्परेचर है यहाँ का वो -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वाइल्ड फॉक्स हो गया, रेनडियर हो गया, रेनडियर, वाइल्ड फॉक्स और व्हेल्स, शार्क, पेंगुइन्स और पोलर बियर, ये सब एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये एनिमल, इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम कहेंगे अडाप्टेशन कहेंगे। उन्हीं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के वजह से ये लोग वहाँ पर जिंदा रहते हैं। अभी जैसे मान लो आपने हमारे
इंडिया से कोई टाइगर को हो या फिर इंडिया से कोई बियर को आप लेके जाओगे और वहाँ छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसीलिए वो 1-2 दिन में मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अडाप्टेशन हो तो जिंदा रहेगा। अडाप्टेशन मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो जिंदा है, अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दैट इज अडाप्टेशन। तो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके पास ऐसा कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जिसके वजह से ये लोग जिंदा रहते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है व्हाइट फुर। उनके बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको कहते हैं फर। इसका कलर व्हाइट है तो स्नो का कलर भी व्हाइट है, तो व्हाइट कलर में ये लोग आराम से छिप जाएंगे, उनको कोई देख नहीं पाएगा, उनको जो ये शिकार होने से भी बच जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट फुर। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनका जो स्मेलिंग कैपेसिटी होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दूर से अगर इनका कोई शिकार दूर खड़ा हो तो ये बहुत ही आराम से उसको सूंघ के समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कॉर्ब्ड एंड शार्प क्लॉ, इनके जो नाखून होते हैं पोलर बियर के पास ये तो नाखून होता है और उसके पास जो नाखून होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम बहुत ही मजबूत होता है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, तो पोलर बियर के पास क्या होता है, उसके जो स्किन है, स्किन के नीचे फैट का एक लेयर होता है और जो फैट का लेयर होता है वो इसको इंसुलेटर बना देता है। मतलब कितना भी कोल्ड हो इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू थिक लेयर ऑफ फर, उसके बॉडी के ऊपर जो व्हाइट कलर के हेयर होते हैं जिसको हमने फुर कहा, ये 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है, 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है, जिसके चलते इसको बिल्कुल कोल्ड की कोई भी परेशानी इसको नहीं होती और ये आराम से रह पाता है। तो ये हमने पढ़ लिया पोलर बियर का कुछ अडैप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स।